स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। ये लेसन नंबर 12 होगा स्टैटिक जीके प्लस साइंस का। इससे पहले 11 करा चुका हूँ और स्पेशली साइंस का 25 सेट भी करा चुका हूँ। तो जो नए हैं चैनल पे वो पीछे जाके साइंस का देख सकते हैं और शेयर कर दे ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। स्पेशली ये रेलवे और रेलवे एनटीपीसी पार्ट 2 सीबीटी 2 जो होने वाला है उसके लिए, और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि रेलवे ने ये स्वीकार किया है कि जो भी आप लोगों ने उसमें सुधार की मांग की थी वो पूरा होने वाला है, यानी कि 7 लाख रोल नंबर का रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जिनका कटअप अच्छा गया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। वनस्पति से रिलेटेड जो भी होता है, पेड़ पौधा ये सब, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, ओलेरीकल्चर जो है इसको क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सब्जी का अध्ययन जो करते हैं, सब्जी का अध्ययन तो ओलेरीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर आप लोगों को पता ही है, खेती बागवानी ये सब जो होता है वो एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान जो होता है, कृषि विज्ञान जो हो जाएगा एग्रीकल्चर में हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का अध्ययन। फ्लोरी, फॉल से फल, अब फॉल से फ्लोरी होता है तो फ्लोरिकल्चर, यानी इस तरीके से याद रखेंगे, फूल का अध्ययन, फूलों का अध्ययन जो हो जाएगा वो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। ओलेरीकल्चर यानी सब्जी साग सब्जियों का अध्ययन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर वनस्पति विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। एग्रीकल्चर कृषि का हो जाएगा और फ्लोरिकल्चर यानी फूल का हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका हो जाएगा बीज का। स्पर्म, सबसे छोटा सिक्रोनी बी किसको बोलते हैं? स्पर्म को, और सबसे बड़ा ओवम को बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मोलॉजी है तो इस चीज़ का, इस किसका अध्ययन करते हैं? बीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ये हो जाएगा घासों का। एग्री से रिलेटेड आ रहा है ना, तो इसमें किस चीज़ का होगा? घास का अध्ययन। अब फलों का अध्ययन मैंने बताया, फूलों पोमोलॉजी हो जाता है। फलों का अध्ययन क्या हो जाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि का अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी में, भूमि का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन बता दिए हैं। पोमोलॉजी हो जाता है चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चट्टानों में पेल्सर और क्वार्टर्स नाम के 2 खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और पौधों की गति को सबसे किस में चीज में मापा जाता है? पौधे के गति यानी विकास को, तो इसको केस्कोग्राफ से मापा जाता है। और केस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। पौधे की गति को केस्कोग्राफ द्वारा मापा जाता है और इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अब भले ही सेट जो होता है ये आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का होता है, बट मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करवा दूँ। अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपका जो उससे रिलेटेड ऑप्शन होता है उसका भी मैं आंसर करवा देता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पौधे को नाम देने वाली विज्ञान कहलाता है। पौधे को जो नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्गीकी। वर्गीकी। अच्छा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्गीकी के जन्मदाता यानी कौन है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, जो अभी भी है, वो कौन सा धर्म है? तो विश्व का प्राचीनतम जब से शुरू हुआ था हिस्ट्री,
सबसे धर्म ये कौन सा धर्म है? तो सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म जो है वो विश्व का प्राचीनतम धर्म है। जैसे बौद्ध हो गए, ये तो हिंदू से ही निकल के बना। ये बाकी सब धर्म जो है इसी से बाद में आके डिवाइड हुआ या बना। तो प्राचीनतम धर्म अभी भी है हिंदू धर्म, यानी सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, जो हिंदू हिंदू धर्म भी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, गैरो रहा है दुश्मन, गैरो रहा है दुश्मन गैरे जहां हमारा, ऐसा ही करके कुछ है। तो सनातन धर्म जो है सबसे पहले विश्व की प्राचीनतम धर्म के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। अच्छा, सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे गिराया गया था। ये कहाँ है? जापान में है। जापान में है हिरोशिमा पे सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। और कौन गिराया था? अमेरिका, जो अभी चौधरी बन रहा है ना वर्ल्ड वार सेकेंड में, उसने हिरोशिमा जापान पे परमाणु बम गिराया था। अभी पूरे दुनिया का चौधरी बना चल रहा है, सबको ज्ञान बांटता है कि ऐसा करो ऐसा करो। तो उसने ही सबसे पहले परमाणु बम गिराया था। अच्छा, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, मतलब पैसा का मुद्रीकरण करने वाला देश, सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सा है? तो चीन। प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? चाइना। ठीक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी पीएम। कल महिला दिवस भी था, उस पे मैंने एक महिलाओं को ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट नहीं, उस उनकी आदर सम्मान के लिए एक वीडियो बनाया। आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हो। अच्छा चलिए, तो फर्स्ट लेडी पीएम कौन से देश में बनी, मतलब किस देश की सबसे पहले बनी? तो लंका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी श्रीलंका जो हमारे देश के नीचे में है, मतलब देश पड़ोसी देश में भी आता है। एस भंडार नायके, एस भंडार नायके। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए भारत की फर्स्ट प्रधानमंत्री लेडी कौन थी? तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चाहे मैं बता ही दूं, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की थी, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी लेडी में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि सूर्यास्त और सूर्य उदय होने से कुछ मिनट पहले ही हमको सूर्यास्त या सूर्य उदय दिखने लगता है। तो इसमें कितने टाइम का डिफरेंस होता है? तो 2 मिनट, 2 मिनट पहले ही हम लोग को ऐसा दिखने लगता है। और ये ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। सूर्य अगर नीचे रहता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें सूर्यास्त से पहले ही लगता है कि वो डूब गया, या सूर्य उदय से पहले ही लगता है कि सूर्य उदय हो गया। ठीक है, तो 2 मिनट का डिफरेंस होता है, 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जो दिखता है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ना, प्रकृति के कारण वो दिखता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? वर्षा की बूंदे जब प्रकाश से होके, वर्षा की बूंदों से जब प्रकाश होके, सूर्य के प्रकाश होके गुजरती है, तो वो 7 अलग अलग किरणों में बट जाती है, तो हमें क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अच्छा, जब हम अपने वायुमंडल से ऊपर चले जाएंगे, बहुत हाइट ऊपर चले जाएंगे, तो अब हमें आकाश कौन से कलर का दिखता है? तो बहुत से लोग नीला मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो काला दिखने लगता है। और एक्चुअल में होता भी काला ही है। वो तो पीला नीला, हाँ, नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम आकाश ऊपर चले जाएंगे, बहुत अत्यधिक वायुयान से बहुत ऊंचे ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो वो कैसा दिखेगा? काला, ब्लैक दिखेगा, राइट। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में जिस भाग पर पड़ता है वह भाग कौन सा है? आंख में जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो रेटिना पे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 में है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या मीटर? तो इसका मात्रक हो जाता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। 1 मेगाबाइट, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 MB बराबर कितना बाइट हो जाएगा? तो 1024 क्या KB MB क्या हो जाएगा? KB हो जाएगा, यानी किलो बाइट। क्या मिल रहा है भाई?
1 MB बराबर 1024 KB। अच्छा, अब पता है कि 1 MB बराबर 1024 हो गया, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, जो 1 GB हम लोग यूज करते हैं ना, 1 GB। ठीक है, फिर से इसको लिख दूं, ये तो MB ये हो गया, और 1024 MB बराबर 1 GB, और फिर 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है, इसी तरीके से चलता है। 1 गीगाबाइट, यहाँ GB तो आ ही गया, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये 1024 MB के बराबर होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है, यानी टेराबाइट उसको बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। आईसी चिप किस चीज़ के बने होते हैं, या फिर जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है वो किस चीज़ का, उसमें किस चीज़ की परत रहती है, तो सिलिकॉन से। किस चीज़ से बने होते हैं, सिलिकॉन से। ठीक है। 19 में इंटरनेट के पते में पद NHT, अच्छा HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो HTTP करके लिखा रहता है, जब भी हम लोग कोई साइट सर्च करते हैं तो देखते होंगे, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब जो होता है, ऐसे देखते होंगे .HTTP ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको आप फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। बच्चा लोग जो 6-7 के बुक को आप देखोगे, तो उसमें बच्चा लोग के लिए जो लैंग्वेज लिखा होता है, उस लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज मानते हैं, तो लोगो। लोगो लोग सेफ वाला लैंग्वेज यूज करता है। जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क किसके है, जिंक, ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सिनाबार। तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड। किस चीज़ का जस्ता के अयस्क किसके हैं, जिंक ब्लेड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एल्मीना का विद्युतीय अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा गैस जमा होती है, एनोड पे कौन सी गैस जमा हो जाती है, तो ऑक्सीजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस जमा हो जाती है, ऑक्सीजन जमा हो जाती है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, इस्पात यानी लोहा में कितना प्रतिशत कार्बन होती है, 3%, 4%, 2% या 5%। तो इसमें 2% कार्बन होती है इस्पात में। कितने परसेंट कार्बन होती है, 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन धातु नहीं करता है, तो सोना जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना का क्षरण बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब सोना बहुत मतलब पुराना भी हो जाता है, तो उसमें जंग नहीं लगता है, या कुछ मतलब उसका क्षरण नहीं होता है जल्दी। और वहीं चांदी का क्या होता है, आप बाहर रख दो, पानी रख दो, या हवा लग जाएगा उसमें, तो काला हो जाता है, तो उसका क्षरण, या लोहा का, इन सब चीज़ का क्षरण जल्दी होता है, लेकिन सोना का क्षरण जल्दी नहीं होता है। ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। कौन सा धातु जल में डालने पे तैरने लगता है, जल में डालने पे कौन सी धातु है जो तैरने लगती है, तो कौन सी धातु हो जाएगी, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, और ये इनका ऑप्शन रहा आंसर की, आप कह लीजिए। और अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।